Good morning dear students. Today we are learning सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 5। हमारा पाँचवा क्या है? काव्य है। उसका नाम क्या है? एक बूंद। मनुष्य का भाग्य उसकी किस्मत पर नहीं बल्कि उसकी मेहनत व श्रम पर निर्भर करता है। क्या कहा गया है? मनुष्य का जो भाग्य, मनुष्य की जो किस्मत होती है वो उसकी मेहनत व श्रम पर क्या है? निर्भर मतलब आधार रखता है। वो श्रम मतलब जितनी मेहनत करेगा उससे उसका क्या होगा? उसकी किस्मत अच्छी होगी। जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को मतलब अपनी मंजिल के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब जब तक मनुष्य अपने जो लक्ष्य है, उसका जो मंजिल है, उसको पाने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाएगा तब तक वो क्या नहीं होगी? उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। उसे अपने लक्ष्य के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम कविता देखते। जो निकलकर बादलों की गोद से भी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आँख क्यों घर छोड़कर मैं क्यों बढ़ी। क्या कहा गया है कि बादलों की गोद से एक बूंद निकली। बादलों की गोद से क्या निकली? एक बूंद निकली और वो अभी कुछ आगे ही बढ़ी थी तो जी में लगी। उस जी में क्या सोचने लगी? उसके मन में क्या सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों आगे बढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। क्या कहती है बादल की बूंद? देव मतलब ईश्वर से कहती है, मेरे भाग्य में या मेरे नसीब में क्या लिखा है तू मुझे बता। मैं कहाँ धूल में मिलकर नष्ट न हो जाऊँ। मैं क्या कहती है? मैं धूल में मिलकर मिलूँगी, धूल में मतलब मैं धूल में मिलकर नष्ट हो जाऊँगी, या मैं जलते हुए अंगारे पर गिरकर जल जाऊँगी या नष्ट हो जाऊँगी। चू पड़ूँगी या कमल के फूल में, या फिर मैं कहाँ जाके गिरूँगी? कमल के फूल में मतलब कमल के गोद के फूल में। आपको दिख रहा है? ये बोल रही है कि मैं अंगारों में जलूँगी या मिट्टी में नष्ट हो जाऊँगी या कमल की गोद में जाकर गिरूँगी। मेरे भाग्य में क्या लिखा है तू मुझे बता। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। क्या कहते हैं कवि? उसी क्षण एक हवा का झोंका आया। उस काल एक ऐसी हवा मतलब उसी काल क्या आया? एक हवा का झोंका आया और बूंद को समुद्र की ओर ले गया। वह समंदर और अनमनी का ले गया। उस बूंद को समंदर की ओर ले गया। समुद्र में एक सुंदर सीप का मुंह खुला था। दिख रहा है आपको? समुद्र में एक सुंदर सीप का मुंह खिला था और मोती उसमें जाकर गिर पड़ा। बूंद उसी में गिरी और क्या बन गई? मोती बन गई। इस तरह लोग यूं ही है झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि व्यक्ति भी जब अपने घर को छोड़कर निकलता है तो वह भी बूंद के समान ही झिझकता है मतलब डरता है। बराबर उसे भी लगता है कि न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह बूंद समुद्र में गिरकर मोती बनी उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी सफलता को पा लेता है। बस उसमें भी आत्मशक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। आत्मशक्ति मतलब उसको अपने ऊपर क्या चाहिए? शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अवसर की खोज में निकलने वालों की ही क्या होती है? सफलता होती है। बराबर। ये किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको क्या कहते हैं? हरिओश। बराबर। ये हमारा काव्य था। इसमें क्या कहा गया है कि मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए, श्रम करना चाहिए, तो ही उसे अपनी मंजिल मिलती है।